नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिमालयन आर्किटेक्ट। एक घर बनाना सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट को एक साथ जोड़ देना नहीं होता। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर स्टेज पर नए डिसीजंस, नए चैलेंजेस और बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर घर आप पहली बार बना रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कंस्ट्रक्शन एक्चुअली शुरू कैसे होता है और किस सीक्वेंस में काम किया जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग लेक्चर नहीं देने वाली, बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह आपको पूरी जर्नी पर ले चलूंगी। In this video, we will discuss the project journey step by step और उसका पर्पस क्या होता है और एक होमओनर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहली बार काम शुरू होता है। स्टेप नंबर 1, साइट प्रिपरेशन। कंस्ट्रक्शन का पहला दिन देखने में शायद बहुत एक्साइटिंग ना लगे, क्योंकि ना तो वॉल्स नजर आती है और ना कोई बिल्डिंग का शेप। लेकिन बिलीव मी, इसी स्टेज पर प्रोजेक्ट साइट प्रिपेयर होती है। सबसे पहले साइट को कंप्लीटली क्लीन किया जाता है और टेम्परेरी बैरिकेडिंग की जाती है। अगर वहां बुशेस, डेब्रिस, पुराने स्ट्रक्चर्स या अनइवन ग्राउंड हो तो उन्हें रिमूव किया जाता है। इसके बाद साइट को लेवल किया जाता है ताकि आगे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। इसी स्टेज पर टेम्परेरी वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और लेबर के लिए बेसिक अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। स्टेप नंबर 2, एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन। अब शुरू होता है घर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, फाउंडेशन, और इसकी क्वालिटी पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। इस स्टेज में मशीन्स और लेबर की हेल्प से फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन की जाती है। मतलब जितनी डेप्थ और विड्थ ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होती है उतनी मिट्टी निकाली जाती है और उसके बाद पीसीसी, रिइंफोर्समेंट, स्टील और आरसीसी फाउंडेशन का काम शुरू होता है। ये वो बेस है जो आने वाले कई सालों तक पूरे घर का लोड बेयर करता है और साथ साथ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एक होमओनर के लिए ये स्टेज पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी फाउंडेशन में शॉर्टकट एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि फ्लोरिंग बदली जा सकती है, पेंट दोबारा हो सकता है, इंटीरियर रेनोवेट हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन को बाद में इम्प्रूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए प्रोफेशनल हमेशा कहते हैं कि घर की ब्यूटी बाद में आती है, स्ट्रेंथ सबसे पहले। स्टेप नंबर 3, प्लिंथ लेवल। फाउंडेशन को कंप्लीट करने के बाद कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे ग्राउंड के ऊपर दिखना शुरू होता है। इस स्टेज को हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्लिंथ वो पोर्शन होता है जो नेचुरल ग्राउंड लेवल और एक्चुअल फ्लोर लेवल के बीच में होता है। इसका पर्पस घर को सिर्फ ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि रेन वाटर, मॉइस्चर और सराउंडिंग सॉइल से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होता है। इसी स्टेज पर फिलिंग, कॉम्पैक्शन और प्लिंथ लेवल का बीम कंप्लीट किया जाता है। जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तब पहली बार आपको फील आता है कि हाँ, अब मेरा घर सच में शुरू हो गया है। स्टेप नंबर 4, कॉलम, बीम्स एंड स्लैब। अगर फाउंडेशन घर की रूट्स हैं तो कॉलम, बीम और स्लैब उसका स्केलेटन होते हैं। इस स्टेज पर रेनफोर्समेंट स्टील फिक्स की जाती है, शटरिंग लगती है और कंक्रीट पोर करके कॉलम और बीम कास्ट किए जाते हैं। इसके बाद स्लैब कास्ट होती है जो एक्चुअल फ्लोर क्रिएट करती है। ये प्रोसेस हर फ्लोर के लिए रिपीट होता है। अगर आप G+1 या G+2 बना रहे हैं तो हर फ्लोर का सीक्वेंस इसी में कंप्लीट होता है। बट शटरिंग रिमूव करने की जल्दी या क्योरिंग में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। कंक्रीट को प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए टाइम और क्योरिंग दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। ये स्टेज थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन इसी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होम के फॉर्म में मिलता है। स्टेप नंबर 5, ब्रिक वर्क एंड डोर विंडो फ्रेम्स। अब तक सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर बना था, लेकिन अब घर का एक्चुअल लेआउट दिखना शुरू होता है। ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क के थ्रू हर रूम को डिफाइन होने लगते हैं और साथ ही डोर विंडो फ्रेम्स भी ऐड की जाती है। लिविंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कितना बड़ा लगेगा, किचन का साइज क्या होगा या विंडोज किस डायरेक्शन में प्लेस होंगी, ये सब पहली बार फिजिकली विजिबल होता है। और ये स्टेज होम ओनर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग स्टेज में से एक होती है। जो फ्लोर प्लान आप सिर्फ पेपर पर देख रहे थे वो अब रियल लाइफ में सामने आके खड़ा होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ तक आपके ड्रीम होम की हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी होती है। स्टेप नंबर 6, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग।
अब तक आपके घर का स्ट्रक्चर और वॉल्स रेडी हो चुके हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि घर ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन एक्चुअली यहीं से ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, स्विच बॉक्सेस और वायरिंग के राउट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। इसी के साथ प्लम्बिंग लाइंस, ड्रेनेज पाइप्स, वाटर सप्लाई लाइंस और बाथरूम फिटिंग्स के कंसील्ड कनेक्शन भी कंप्लीट किए जाते हैं। अगर आप फ्यूचर में एसी, इंटरनेट, केबल, सीसीटीवी, सोलर पैनल्स या ईवी चार्जिंग पॉइंट्स रखना चाहते हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन भी इसी स्टेज पर की जाती है। स्टेप नंबर 7, प्लास्टरिंग। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है वॉल प्लास्टरिंग, जिसके बाद घर की वॉल्स पहली बार स्मूथ और फिनिश दिखना शुरू होती है। इससे पहले तक आपको सिर्फ एक्सपोज्ड ब्रिक्स या ब्लॉक नजर आ रहे थे, लेकिन प्लास्टर पूरा होने के बाद एकदम से घर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रूम्स क्लीनर लगते हैं, स्पेसेस और भी डिफाइंड होते हैं और पहली बार आपको एक्चुअल होम का एक्सपीरियंस मिलना शुरू होता है। लेकिन प्लास्टर सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं होता, इसका काम वॉल्स को प्रोटेक्ट करना, अनइवन सरफेस को लेवल करना और पेंट के लिए प्रॉपर बेस क्रिएट करना भी होता है। स्टेप नंबर 8, फ्लोरिंग, डोर्स एंड विंडोज। अब घर धीरे धीरे अपनी फाइनल पर्सनालिटी लेना शुरू करता है। फ्लोरिंग इंस्टॉल होती है, डोर्स और विंडोज फिट होते हैं और हर रूम का कैरेक्टर चेंज होने लगता है। चाहे आप विट्रिफाइड टाइल्स चूज करें, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग या किसी भी और मटेरियल का यूज करें, ये वो सरफेस है जिस पर आप रोज चलने वाले हैं। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उसकी ब्यूटी। इसी स्टेज पर मेन एंट्रेंस डोर, बेडरूम डोर्स, बाथरूम डोर्स और विंडोज भी इंस्टॉल की जाती हैं। और बिलीव मी, जैसे ही डोर्स और विंडोज लग जाते हैं, घर पहली बार एक कंप्लीट एनक्लोज स्पेस फील होने लगता है। स्टेप नंबर 9, फॉल सीलिंग, पेंटिंग एंड लाइटिंग। स्ट्रक्चर घर को स्ट्रेंथ देता है, लेकिन इंटीरियर्स उसमें इमोशंस ऐड करते हैं। अब फॉल सीलिंग का काम शुरू होता है। कोव लाइटिंग, रिसेस लाइट्स, सीलिंग प्रोफाइल्स और इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स इंस्टॉल होने लगते हैं। इसके बाद वॉल पर प्राइमर, पुट्टी और फाइनली पेंट अप्लाई किया जाता है। और ऑनेस्टली, पेंट का कलर सिर्फ वॉल्स का कलर डिसाइड नहीं करता, ये पूरे रूम का मूड भी डिसाइड करता है। इसी तरह लाइटिंग भी सिर्फ ब्राइटनेस के लिए नहीं होती। वार्म लाइट्स, स्टार्स लाइट्स और एम्बिएंट लाइट्स मिलकर एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। इसी स्टेज पर घर की पर्सनालिटी सबसे ज्यादा डेवलप होती है। स्टेप नंबर 10, किचन, वार्डरोब्स एंड इंटीरियर्स। अब वो स्टेज आती है जिसका सबसे ज्यादा वेट किया जाता है। मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल होती है, वार्डरोब्स फिट होते हैं, टीवी यूनिट, फर्नीचर, मिरर्स, बाथरूम एक्सेसरीज और बाकी कस्टमाइज्ड एलिमेंट्स कंप्लीट होने लगते हैं। जो रूम सबसे पहले सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस लग रहे थे, अब वो फंक्शनल एरियाज में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसी स्टेज पर कर्टेन्स, डेकोर, सॉफ्ट फर्निशिंग्स और फाइनल स्टाइलिंग भी कंप्लीट होती है और धीरे धीरे वो घर जो कुछ महीने पहले सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट था, अब एक लिविंग स्पेस बनने लगता है। एक घर बनाना सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं होता, ये जर्नी होती है जो पेशेंस, प्लानिंग और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजन से मिलकर कंप्लीट होती है। और जब ये जर्नी सही सीक्वेंस में चलती है तो ना सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस कम होता है, बल्कि आप ड्रीम होम को एग्जैक्टली वैसे ही इंजॉय कर पाते हैं जैसे आपने इमेजिन किया था। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आई एम हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।